नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानस। और वक्त हो गया है बड़ी खबर की अपडेट का। और फिलहाल की बड़ी खबर हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मंडी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत से रिलेटेड है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको पता ही जी। होगा कि मंडी सांसद कंगना रनौत हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहती है और एक बार फिर जी। उन्होंने किसानों को दोबारा टारगेट किया। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि कंगना रनौत अपने सभी बयानों में सिर्फ किसानों को ही टारगेट क्यों करती हैं। अगर हम 2021 से लेकर और ना जाने कितनी पिछली बातों को याद करें तो वो हमेशा किसानों को कभी खालिस्तानी आतंकवादी कहती नजर आती है, कभी किसान जो महिला है उनको कहती नजर आती है कि वो पैसे लेकर धरने पर बैठती हैं, या फिर कभी वो सिखों को लेकर बयान देती हैं और फिर उनके बयान वायरल हो जाता है और उसके बाद जी। बीजेपी आकर सफाई देती है और कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लेती है। एक बार फिर जी। कंगना रनौत ने किसानों को लेकर बयान दिया है और बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर दिया है। कंगना रनौत ने कहा कि किसानों को यह खुद सोचना चाहिए कि 3 कृषि कानून जो सरकार ने उनके लिए लेकर आई थी, जो सरकार द्वारा लाए गए थे, किसानों ने उन्हें क्यों नहीं स्वीकारा, जबकि वो तो जी। किसानों की प्रगति के लिए बहुत ही लाभदायक थे। उन्होंने कहा कि किसानों को ये खुद सोचना चाहिए और सरकार से खुद मांग करनी चाहिए कि वो आपके लिए कानून लेकर आए। उसके बाद फिर कंगना रनौत का बयान वायरल जी। हो जाता है और जो कई किसानों को बहुत चोट पहुंचाता है और बहुत क्षति इस बयान से किसानों को पहुंचती है। उसके बाद फिर वही होता है कि कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ जाती है। कंगना रनौत ने फिर माफी मांगी और कहा कि मेरा बयान किसी जी। के दिल दुखाने के लिए नहीं था और मैं अपने वर्ड्स बैक लेती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब फिर बीजेपी आकर जी। सफाई देगी और कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लेगी। कंगना रनौत जी। सबसे पहले सुर्खियों में आई जब उन्होंने ये कहा कि भारत को आजादी तो 2014 में मिली थी। हालांकि बीजेपी जी। ज्वाइन कंगना रनौत ने इसी साल की है, जब से उन्होंने पॉलिटिकल डेब्यू किया है मंडी जी। लोकसभा सीट से। अब आप खुद देखिए कि आजादी से लेकर और फिर किसानों तक लगातार बयान वो देती आती हैं और ना जाने कितने जी। लोगों को इससे बहुत दुख होता है और बहुत जी। चोट भी पहुंचती। इन्हें सब सवालों को और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी राजवीर सिंह, जो कि भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कंगना रनौत का निशाना हमेशा किसान ही क्यों होता है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगी कि फिलहाल कंगना रनौत ने एक बयान फिर दिया है किसानों को लेकर कि कृषि कानूनों को वापस लाया जाए और फिर उन्होंने माफी मांग ली। इस बयान को लेकर कितनी चोट आप लोगों तक पहुंची और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किसान ही टारगेट क्यों? देखिए, कंगना रनौत जी हम्म। केवल पैसे लेकर हम्म। अंग प्रदर्शन करने वाली एक बालिका है, कन्या है। हम्म। तो जो पैसे के बदले हम्म। अपने शरीर की भी नीलामी कर सकता हो, हम्म। उस जीव को क्या मालूम कि किसान क्या चीज है। हम्म। किसान तो वो ताकत है सृष्टि की रचना को कायम रखने वाली। जी। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये रचना भगवान ने की है सृष्टि की, हम्म। और उसमें भिन्न भिन्न किस्म के कारोबारी पैदा किए हैं। हम्म। तो उन्होंने यह किसान कारोबार भी चला गया। हम्म। अब किसान बेचारा देश के लिए, सृष्टि के लिए, जीव के लिए बिना हानि लाभ देखे हम्म। फसलें अपने खेत में पैदा करता है हम्म। और समय पे उनको वो बाजार में उतार देता है, किसी भी भाव बिकौल की। हम्म। किसान ये परवाह नहीं करता कि मुझे घाटा है, मुझे थोड़ा अगली बार नहीं बोनी है। हम्म। वो फसलों को बार बार बोता ही रहता है, इसे घाटा कितना भी हो जाओ। हम्म। तो किसान राष्ट्र भक्त है, किसान सृष्टि भक्त है, किसान जीव भक्त है, हम्म। और किसान ही वास्तविक इस सृष्टि में इंसान है। हम्म। अब जब ऐसे मतलब पवित्र कारोबारी हम्म। पेशेवर इंसानों के बारे में हम्म। कोई भी व्यक्ति या महिला हम्म। जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, तो सोचना दिमाग में यही बात बैठती है कि वो बुद्धिहीन है। हम्म। अब हम बुद्धिहीन क्यों कह रहे हैं उसे? हम्म। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं हम्म। वो अपने अंग को बहुत ही सुरक्षित रखती हैं, हम्म। छुपा के रखती हैं। हम्म। और कंगना का बेचारी का रोटी खाने का, अपने पेट को पालने का उसके पास एक ही साधन है कि वो अपने अंगों का प्रदर्शन करके और पैसे कमा रही है।
तो जैसा उसका कारोबार ऐसी उसकी भाषा। हम्म अब वो भाषा बोल रही है कि किसान तो ऐसे हैं वैसे हैं, हम्म किसान तो मतलब जितना भी वो भद्र भाषा का व्यवहार कर सकती होगी वो कर रही है। हम्म और दुख की बात तो ये है कि लोकतंत्र हमारे देश की शासन व्यवस्था है, हम्म और यहाँ के पहली बात तो राजनीतिक दल हम्म ऐसे जीव को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को हम्म टिकट देते हैं हम्म जिसे ज्ञान ही नहीं है जीवन का, हम्म और वो शासन का अंग बन गई। हम्म। ये सांसद तो संसद तो पूरे शासन का अंग है। हम्म पहले सांसद बनते हैं, फिर राष्ट्र सरकार बनती है, हम्म और राष्ट्र सरकार जो भी कानून बना वो संसद में पास होता है। हम्म तो ऐसे सांसद हम्म जिनको जीवन पद्धति के बारे में भी ज्ञान नहीं, हम्म वो कैसे ध्यान देंगे? हम्म इस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें? मैं खुद शर्म आती है टिप्पणी करते हुए। हम्म उसके बाद मुझे अपने मतदाताओं पे भी तरस आता है हम्म कि हमारा मतदाता भी कितना भावुक है, कितना पता नहीं वो किस हवा में बह के ऐसे प्रत्याशी को वोट देता है, जिताता है, हम्म जिस प्रत्याशी को जीने का ढंग नहीं मालूम। हम्म जब से वो आई है इस समाज में, पैदा हुई होगी कहीं, जब से वो बम्बई गई, पिक्चरों में आई, उसकी सारी हरकतें शर्मनाक रही हैं। तो वो अपने ऊपर भी शर्मनाक ढंग के कार्य करती है, तो किसान के बारे में क्या कह दे, क्यों कह दे? अपनी मर्जी से कह रही, किसी का कहलवा या कह रही जी। तो बारे में ज्ञान नहीं कुछ भी। देखिए देखिए सर, इसमें दो चीज, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसमें दो चीजें सोचने लायक। अभी आपने कहा या तो वो खुद कह रही हैं या उन्हें कहलवाया जा रहा है। अगर दो चीजों पे गौर की जाए, कंगना रनौत जो बयान देती है, सुनिए, हमेशा किसानों को लेकर, या तो कहीं ऐसा हो सकता है कि ऊपर से उनकी मिली भगत हो, दूसरा ऐसा भी हो सकता है फिर उनको जानकारी ना हो, क्योंकि जिन कानूनों को लेकर इतना प्रदर्शन हुआ, कई किसानों ने अपनी जानें भी गंवाई, 1 साल तक प्रदर्शन या तो उन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से भी मिली भगत हो सकती है कि हमेशा किसानों को ही टारगेट किया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को इनकरेज करने की कोशिश की जा रही हो कि आप एक बार फिर से तीनों कानूनों के बारे में सोचिए? 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि 2014 में एक आई थी, इससे सिनेमा से कह लो या कह लो नाटकों से, अमेठी सांसद चुनी गई, वो मंत्री बन गई। उसके बयान भी ऐसे, उसकी हरकतें भी ऐसी रही। या तो सांसद चुनने के बाद वो मंत्री बनना चाहती है, जानबूझ के ऐसी काम कर रही है अपनी मर्जी से ही। मैं उनका नाम छूट गया, क्या नाम था जब सांसद हारी अगली बार रखी है। और या इनको ये जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो ऐसे ज्ञान दिला के खुद तो बचना चाहते जाता लेने में। यानी मोदी जी कह दूं, मैं स्पष्ट कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी पर्दे के पीछे रह के अपनी भाषा कंगना से बुलवा रहे हैं। क्योंकि कंगना का विचार वजूद ही नहीं है, ना वो नारी है, ना वो नर है, ना वो इंसान है, ना वो पशु है। जितनी भी उसकी हरकतें हैं वो तो बस कीड़े मकोड़े जैसी हैं। अब एक सांसद को, एक चर्चित अभिनेत्री को, एक कोई एयरपोर्ट पे कोई बेचारी सिपाही थप्पड़ मारती है, तो थप्पड़ तो इंसान को नहीं मारता, थप्पड़ तो उसको मारा जाता है जिसके अंदर केवल जो गलतियों का भंडार होता है। उसके बाद भी सब भी नहीं आई। अब फिर दोबारा बोल रही किसानों के लिए। भाई किसान ने अगर आंदोलन किया तो देश के लिए किया। अगर ये 3 कृषि कानून रहते हैं तो हमारे देश में अन्न का अभाव हो जाएगा, क्योंकि किसान खेती नहीं करने का। अब किसान 100 साल पुराना तो है नहीं। अब किसान के बेटे भी आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं। जीवन आधुनिक जीवन जाता है आमदनी से, पैसे से, मुनाफे से। भाई पैसा आएगा मुनाफे का। अगर 3 वो कानून लागू रहते हैं तो किसानों को और ज्यादा घाटा होगा। घाटा होगा, वो खेती करनी बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो ये सृष्टि चलेगी कहाँ से? तो हमारे तो पशु पक्षी तो नहीं खाते हैं।
जो भी जीव है इस विश्व में वो केवल किसान की उपज पर जीवित है। या तो वो हवा प्राकृतिक है, सबके लिए है, और बाकी पानी से लगा के और भोजन तक सब किसान पैदा करता है। ठीक तो है। अगर ये चाहते हैं कि संस्कृत योजनाएं समाप्त हो जाए। जी 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 राजवीर जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी भाषा इनसे बुलवा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के दुश्मन है? हाँ जी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि हिंदुस्तान का और बंटवारा हो। वो हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोलता और राष्ट्र की भाषा नहीं बोलता। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो बंटवारा चाहते हैं हिंदुस्तान का, किसानों का छोड़िए, हिंदुस्तान का हित नहीं चाहते? ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता। तो पूरे विश्व को लग रहा है कि जो व्यक्ति, देखिए आप एंकर है एक इसमें न्यूज में, अपना काम कर रही, वो प्रधानमंत्री है, वो अपने पूरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में 11 वर्ष होने को जा रहे हैं, चले जाएंगे अब 10 वर्ष तो हो चुके। वो अपने कार्यालय में घंटा नहीं बैठता। या तो यात्रा में रहता है वो व्यक्ति, यात्रा जब वो करते हैं, यात्रा में भी तो वो देश का अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हित ही सोचते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ाना करता है। वो अपने लिए कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो भी कुछ कर रहा है केवल नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ तक चाहता है कि मैं हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान का आखिरी प्रधानमंत्री बनूं। उसकी सोच से यहाँ तक पहुंच गई अब कि हिंदुस्तान में मेरे पास लोकतंत्र न रहे, मेरे पास इतिहास बन जा केवल हिंदुस्तान का आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ऐसी हरकतें हैं तो जाने की। अच्छा, चलिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात है। अब मैं जरा पुराने वाक्य पे लौट आती हूँ। अभी आपने बात की कि जब वो एयरपोर्ट पे थी और एक महिला सिपाही ने उनको थप्पड़ मारा था, इस वाक्य से आप कितने सहमत हैं? क्योंकि बड़े बड़े सितारे भी निकल कर आए जिन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, कई लीडर भी निकल कर आए जिन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। आपको क्या लगता है कि महिला सिपाही ने सही किया था कंगना रनौत को थप्पड़ मारकर? देखिए, हम अपनी माँ को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उस महिला सिपाही की माँ भी उस 13 महीने के आंदोलन में रही थी। जिस 13 महीने के आंदोलन का कंगना रनौत ने अपमान किया था, तो उसने अपनी माँ के अपमान का बदला लिया। तो सिपाही ने थप्पड़ नहीं मारा किसी कंगना रनौत को। एक बेटी ने अपनी माँ के मान सम्मान के लिए एक ऐसे जीव को थप्पड़ मारा जो इस काबिल था। ठीक है। तो थप्पड़ के काबिल का थप्पड़ उसको मारा अपनी माँ के मान सम्मान के लिए। ठीक है, ठीक है। राजवीर, तब वो सिपाही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि हाँ, बिल्कुल, आपने कहा कि उन्होंने इतने मतलब जो पूरे साल जो है उस पर प्रदर्शन चला, किसान बिल्कुल खुश नहीं थे कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। उन्होंने फिर इस बात पर बयान दिया और अब उन्होंने माफी भी मांग ली है। आप और कुछ चाहते हैं कि और कुछ होना चाहिए? क्योंकि लगातार कंगना रनौत के एक के बाद एक मंडे सांसद के जो बयान है वो आते रहते हैं किसानों को लेकर। और कुछ आपकी मांग है बतौर अध्यक्ष के रूप में, या फिर लाखों किसानों की आवाज आप उठाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या माफी मांगना बहुत होता है इतना बड़ा विवादास्पद बयान देने के बाद? माफी मांगना, उसने माफी नहीं मांगी। उसने अपने आप को चर्चित किया है। एक बार बयान दिया, एक खबर आई, दूसरी बार माफी मांग ली, दूसरी खबर बन गई। तो माफी नहीं मांग रही, अपने आप को चर्चित कर रही है। वो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान लेना चाहती है उस महिला की जगह। महिला सांसद थी, एक बार महासभा में थी, फिर सांसद रही 2 बार। अब वो हार गई, अब वो मंत्री नहीं बन पाई। अब ये चाहती है कि अगर तू भी महिला है, तू भी उससे है रंगीन दुनिया से, तो तू मंत्री बन जा। तो आपको लगता है ऐसे चर्चाओं में रहने से, किसानों के अगेंस्ट जाने से, उनके विरुद्ध जाने से वो चर्चा में बने रहेंगे और उसके बाद वो मंत्री बन जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? किसानों के खिलाफ बोलने वाला हिंदुस्तान में कभी शासन नहीं कर पाया। हिंदुस्तान का शासन वो करेगा जो किसान का सम्मान करेगा। किसी को बहुत फैली हो कि तुम किसानों में छूट डाल के, उन्हें जातिवाद में बांट के, उन्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के अब तुम शासन कर लोगे, समझ चला गया।
अब किसान समझ गया कि हम किसान हैं, हम सारे भाई भाई हैं। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जिसके माँ बाप भी हिंदुस्तानी है, तो सब हिंदुस्तानी हैं। जो खेती कर रहा है वो किसान है, किसान किसान भाई भाई है। और आने वाला समय किसान शासन का होगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मैंने आपसे अभी पूछा कि आप किस तरीके की और मांग करते हैं। माफी मांगना बहुत होता है किसानों के, कितने किसानों के दिल पे ये बात लगी कि फिर से कृषि कानून की बात छेड़ दी गई, और कुछ चाहते हैं आप, या फिर माफी मांग ली गई है और पता नहीं ना जाने कितने किसानों ने माफ कर दिया होगा या नहीं किया होगा, क्या कुछ और आप आगे चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि अगर हिंदुस्तान में सच्चा लोकतंत्र है तो लोकसभा में कंगना रानौत का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की लोकसभा पवित्र स्थान है, वहाँ हिंदुस्तान का भविष्य तय होता है, निर्धारित चलता है। ऐसे जीव वहाँ नहीं जाने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कंगना रनौत का जो मतलब प्रवेश है वो वर्जित कर देना चाहिए। ऐसे तो अगर राज्यसभा में देखें तो हेमा मालिनी जी भी हैं, जया बच्चन जी भी हैं, इनसे भी आपको कोई तकलीफ या परेशानी है कि इनका प्रवेश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी वहीं से आती हैं? देखिए, जया बच्चन तो आदर्श महिला हैं, अपने घर में भी आदर्श हैं। फिल्मी जगत में रोज तलाक हो रहे हैं, बहुत चर्चा में रहे हैं फिल्मी पति और पत्नियां। जया बच्चन जी आज तक ऐसी चीज चर्चा में नहीं रही। वो तो आदर्श महिला है, आदर्श गृहिणी है, आदर्श माँ है, आदर्श पत्नी है, आदर्श बेटी है। अगर ऐसी सब महिला हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान पुनः दुनिया में जो था बन जाएगा। ठीक है, मतलब परेशानी बस कंगना रनौत से है कि वो बयान देती है इस तरीके के, और जो बाकी आपने अन्य बातें उनके बारे में कही, बस कंगना रनौत से परेशानी नहीं, कंगना रनौत जैसे जीव से परेशानी है। आप इंसान भी नहीं मानते कंगना रनौत को? वो इंसान अगर होती तो जो जिनका वो कमाई खा रही है, अगर वो बिना किसान के मेहनत की कमाई खाए जीवित रह ले तो कितना बोल लो, हमें कोई दर्द नहीं होने का। मतलब हमें हमारा ही खा रही, हमें दुष्कार भी। दुख की बात तो ये है, देखिए एक बेटा माँ पैदा करती है, 18 महीने उसके उसमें रहती है बिल्कुल नर्क में बच्चे के, और फिर बच्चा माँ को आप शब्द कहे, आप भाषा बोल रहे या उसे व्यवहार करे, ठीक है, तो वो हाल है। ठीक है राजवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और अपने पीछे कई किसानों की आवाजों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। देखिए, अभी चर्चा हुई राजवीर जी से, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कंगना रनौत के बयानों से ही नहीं बल्कि वो कंगना रनौत जैसे इंसानों से भी बेहद नफरत करते हैं, और लाखों किसान बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते हैं। और इन्होंने ये आवाज उठाई है कि कंगना रनौत का प्रवेश संसद में वर्जित होना चाहिए। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्द कंगना रनौत से बुलवा रहे हैं, क्योंकि किसानों का हित वो नहीं देखते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के दुश्मन है। देखिए, ये तो न जाने कितने सालों से चलता आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंगना रनौत बयान देती है, उसके बाद माफी मांग लेती है और बीजेपी किनारा कर लेती है। यही सब चलता आ रहा है। अब देखना होगा कि ये कृषि कानून को लेकर उन्होंने माफी तो मांग ली है, क्या इस पर सियासत आगे भी जारी रहेगी या नहीं जारी रहेगी। इस मुद्दे से जुड़ा और भी जो अपडेट होगा हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।